हमारे कॉलेज में एक लड़का पढ़ता था जो हमेशा ही अकेला रहता था और उसका एक अलग ही स्वैग था। ना वो किसी से ज़्यादा बातें करता था और ना ही किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता था। बस लाइब्रेरी में अकेले बैठकर ही अपने गोल्स पर काम करता था। उसकी पीठ पीछे भी सब लोग उसी की बातें करते थे और जब वो गैदरिंग हॉल में एंटर करता था तब सब लोग उसी को देखते थे। हर कोई उसी को नोटिस करता था, लेकिन इससे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था। वो अपने बनाए हुए एक अलग ही दुनिया में रहता था। लोग क्या कर रहे हैं, कौन सी नई मूवीज और वेब सीरीज आ रही है, इससे उसे कुछ मतलब ही नहीं था। वो हमेशा ही खुद का कुछ बिल्ड करने की कोशिश में लगा रहता था और वो आज कई बड़े बड़े कंपनियों का मालिक बन चुका है। और उसमें ऐसी कई सिमिलर क्वालिटीज थी जो एक सिग्मा मेल में होती है। सिग्मा मेल एक ऐसे रेयरेस्ट मेल होते हैं जो सिर्फ 0.1% होते हैं। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर सिग्मा मेल्स को लेकर एक अलग ही इमेज तैयार की गई है, जिसमें दिखाते हैं कि जो लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करते, उन पर हाथ उठाते हैं, वही असली सिग्मा मेल होते हैं। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि वो एक बीटा मेल होते हैं जिनके लाइफ का कोई पर्पस नहीं होता और उन्हें कोई लड़की भाव ही नहीं देती। इसीलिए दिन भर बस फोन में पॉर्न देखकर मास्टरबेशन करते हैं और एक सिग्मा मेल होने का दिखावा करते हैं। लेकिन असली सिग्मा मेल जेंडर न्यूट्रल होता है। वो लड़के और लड़कियों की दोनों की रिस्पेक्ट करता है। और छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने भी कहा था, हर पराई स्त्री हमारी माता समान है, जिसका हमें आदर करना चाहिए। और वही एक असली मेल की निशानी होती है। तो सिग्मा मेल बनने से पहले जानते हैं सिग्मा होता क्या है। पहले के ज़माने में दो तरह के मेल्स होते थे। एक होते थे अल्फा मेल, जो लीडरशिप, हाई कॉन्फिडेंस और नो नॉनसेंस एटीट्यूड के साथ लोगों पर राज करते थे। और दूसरे होते थे बीटा मेल, जो एक तरह के फॉलोअर होते थे और उनमें कोई डोमिनेंस नहीं था, जो हमेशा ही साइलेंट रहते थे। लेकिन ऐसे भी कई मेल थे जो इन दोनों से अलग थे, जिनमें अल्फा मेल्स की सारी क्वालिटीज तो थी, लेकिन ना वो किसी को लीड करते थे और ना ही उन्हें किसी का अटेंशन चाहिए। जो बीटा मेल की तरह साइलेंट तो थे, लेकिन किसी को फॉलो नहीं करते थे। वो खुद के बनाए हुए एक अलग ही दुनिया में रहते थे, जो कभी शो अप नहीं करते थे और जिनका दिमाग ही उनका सबसे बड़ा हथियार था। और उनकी ये चार क्वालिटीज उन्हें अल्फा और बीटा मेल से अलग बनाती थी और उन्हीं को हम सिग्मा मेल कहते हैं। और उनकी पहली क्वालिटी है एम्ब्रेस योर सेल्फ। सिग्मा मेल हर दिन खुद को बेहतर बनाता है और वो बेहतर बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उन्हें लोगों के साथ ज़्यादा रहना और बोलना पसंद नहीं होता। वो हमेशा ही फालतू लोगों से दूर रहते हैं। उन्हें अकेला ही रहना पसंद होता है, जिनके लिए उनका लाइफ का पर्पज़ ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और वो उसी काम में डूबे रहते हैं। साइलेंस। सिग्मा मेल हमेशा ही शोर शराबे से दूर साइलेंस में रहना पसंद करते हैं और वो ज़्यादा बोलने की बजाय चुप रहकर दूसरों की बातों को और हर चीज़ को गहराई से ऑब्जर्व करते हैं। इन्हें अपनी बात मनवाने के लिए दूसरों की तरह चिल्लाना नहीं पड़ता। वो आर्ग्यूमेंट करने से ज़्यादा एक्शन लेना ज़रूरी समझते हैं। सिग्मा मेल वैसे तो ज़्यादा बोलते नहीं, लेकिन जब बोलते हैं तो हर कोई उन्हें ध्यान से सुनने लगता है और वो किसी को भी बड़े आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। सिग्मा मेल हमेशा ही चुप रहता है, लेकिन उसकी खामोशी सबको डराने के लिए काफ़ी होती है। स्टे काम। सिग्मा मेल हर सिचुएशन में काम रहता है। वो ना ही सुख में ज़्यादा एक्साइटेड होता है और ना ही दुख में ज़्यादा हाइपर होता है। सिग्मा मेल बड़े से बड़ी मुश्किल को बड़े शांति के साथ हैंडल करता है। फिर चाहे सामने मौत खड़ी हो या फिर हारना कन्फर्म हो, वो अपना कभी आपा नहीं खोता। बस दिमाग को शांत रहकर हर मुश्किल का सामना करता है। अलोन लायन। सिग्मा मेल को हमेशा अकेला रहना अच्छा लगता है। वो खुद अपना रास्ता बनाता है। उसे अपनी बनाई हुई दुनिया में ही जीना पसंद होता है और उसकी आइडेंटिटी एक अलोन लायन की तरह होती है, जो रहता तो अकेला है, लेकिन हर कोई उससे डरता है। हर कोई उसकी रिस्पेक्ट करता है और उसे कभी कहना नहीं पड़ता कि मेरी रिस्पेक्ट करो, मुझे डरो। उसे ना ही किसी का अप्रूवल चाहिए और ना ही किसी की एडवाइस, जिसकी मौजूदगी ही सबको खामोश कर देती है।